है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ब्रह्मा ने कहा कि भोलेनाथ, जब तुम्हारा कोई भक्त तुम्हारे पास कुछ मांगने आता है और आप पट्ट से उठा के दे दे, शिव जी बोले सो तुम्हें क्या दिक्कत? ब्रह्मा जी बोले हमें दिक्कत नहीं है, आखिरी में आप ही को दिक्कत बनत है। भस्मासुर नाम का दैत्य आया, उसने भोलेनाथ से वरदान मांगा कि हम जिसके सिर पे हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। आपने कह दी तथास्तु, वो तुम्हारे पीछे पड़ गओ, हम तुम्हारे सिर पे हाथ रख के देखें वरदान असली है कि नकली। फिर तुम भगे सुवकौगा में छुपे। ब्रह्मा जी बोले कि दादा, हमारी इच्छा है कि तुम लेवे देवे के पहले सोच लाएंगे। तो भगवान शंकर का जवाब सुनना। शिव जी ने कहा, ब्रह्मा, अगर हम लेवे देवे में सोचन लगे तो फिर हमसे कोई भोले के है ही का है। यही से तो सब हमसे भोले के ने, हम आगे की सोचे ने पीछे की, तुम्हारा काम बन जाए, हमारा जो हुई है तो हमने कर। ऐसे भोलेनाथ हैं, इसीलिए राम जी इतना प्रेम करते हैं। और ऐसा ही भोलापन अगर हमारे जीवन में आ जाए तो भगवान से मिलने में ज्यादा विलंब नहीं होगा। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा कर है रघुराई। पहले चतुराई छोड़ दो। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो बिल्कुल सरलता की जिंदगी जियो और विश्वास के साथ। कितना विश्वास हो, आज की बात को यहां से प्रारंभ करना, अपन कथा में प्रवेश करिए। एक बार बनारस के पावन पुण्य क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी भरत चरित्र गा रहे थे। अब भरत चरित्र तो रामचरितमानस का प्राण है। आंखें बंद करें, असुआ बेरा कथा कर रहे। धीरे 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 सब लोग चले गए, पता ही नहीं लगो कि कथा को टेम कब हुई, विश्राम को। अब जनता तो जनता है, वो तो एक टेम है। हमें तो 5:30 पौने 6 बैठने का, हम कथा जाए कितनी अच्छी कथा जाए, हमें तो भगने हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 9 बजी रात में आंखें खोली। कथा करते करते जब ध्यान से बाहर आए तो मात्र एक आदमी बैठा है पंडाल में। तुलसीदास जी ने कहा, भैया जब सब भग गए तो तुम काहे नहीं भगे? वो बोलो, महाराज कथा इतनी अच्छी हो रही थी कि हमें होश ही नहीं रही कथी। तुलसीदास जी बोले, कोई दिक्कत नहीं। वो बोलो, एक दिक्कत बन गई मनु। बोले क्या? बोले, मेरा घर है गंगा जी के उस पार और रात में नाव चलत नहीं है, अब हम घरे कैसे जाएं? तुलसीदास जी बोले, कोई दिक्कत नहीं, यहीं रुक जाओ। जो कछु यजमान व्यवस्था कर है हमारे भोजन की, तुम कर लियो, कल की कथा सुन के चले जाइयो। वो बोलो, महाराज रुक तो सकत है, पर एक दिक्कत और बन जाए। बोले का? बोले, अगर हम इतने रुक गए तो हमारा मन घरे चले गए, क्या पता के बाल लगे हैं कि नहीं, बाल बच्चे आए हैं कि नहीं, घर के काम काज भय हैं, गइयों बैलों को भोजन चरबे गिरो है कि नहीं। पर अगर महाराज हम तन से घरे चले गए तो तन से हो जाए घर के काम और मन तुम्हारी कथा को विचार करत रहे। तुलसीदास जी समझ गए कि श्रोता उच्च कोटि के है, जाना जरूरी है। बोले हाँ। तो बोले जाओ, एक तुलसी का पत्ता लाओ, आज गंगा जी तुम्हें रास्ता देगी। वो व्यक्ति गया, एक तुलसी का पत्ता लाया और गोस्वामी जी ने उस पर कुछ लिखा और मुट्ठी बंद करा दी। बोले जाओ। सच में जैसा ही वो गंगा जी के किनारे गओ, दो ही तरफ की नदिया की धार रुक गई, बीच में रास्ता बन गया। जैसे ही ये बीच गंगा में पहुंचा, क्योंकि मन में विचार आओ कि तुलसीदास जी ने ऐसा कौन सा फार्मूला बना लो, नदियों की धार रुकन लगी, जरा खोल के तो देखें। और जो खोल के देखा तो तुलसी के पत्ते पे लिखा था राम।
और ये न कही में तुलसी की का जस थराई, जो तो चंदन घोर के हम भी लिख सकत रहा। और जो इतना मन में विचार आया, दोनों तरफ की धार इकट्ठी हो गई, ये डूबने लगा। चिल्लाया राम बचाओ, राम बचाओ, राम बचाओ, राम नहीं आए। जब बिल्कुल प्राणांत तो होने लगा तो इसने आखिरी में कहा, हे तुलसी के राम हमें बचा लो। भगवान ने उंगली पकड़ी और किनारे पे रख दिया। अब एक रात भर नींद नहीं आई कि राम आखिर हैं कहते। जब हमने कहा राम बचाओ तो राम नहीं आए, और जैसे ही हमने कहा कि हे तुलसी के राम हमें बचा ले, तो राम जी ने हमें बचा लो। सवेरे पहली नाव में बैठो, तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़ा जाके, बोले महाराज क्या बताओ राम कहते हैं। बोले काय बेटा ऐसी बात काय कर रहे। उसने पूरी घटना की पुनरावृत्ति रात की तुलसीदास जी के सामने रख दी। कहा महाराज हम बहुत चिल्लाए कि राम बचाओ, राम बचाओ, राम नहीं आए, और जैसे ही हमने कहा हे तुलसी के राम हमें बचा लो, राम आ गए। तुलसीदास जी की आंखों में तर आंसू बहने लगे और बोले बेटा राम को। बोले फिर ये क्यों हुआ। बोले तुझे तेरे राम पे भरोसा नहीं है, तो तुलसी को अपने राम पे पूरा भरोसा है, और जब जीवन में भरोसा होता है तो राम हो जाता है। और तुलसीदास जी ने इस घटना में एक दोहा लिखा फिर कि तुलसी तुलसी सब कहे, और तुलसी बन की घास, और जब ही राम तुलसी मिले तो बन गए तुलसीदास। हम तो बन की घास आए तुलसी, और राम ने मुझे स्वीकार करके अपना दास बना लिया और मेरी कीमत बढ़ गई। निवेदन में बस ये कर रहा हूं कि पूर्ण विश्वास से परमात्मा का नाम जपो। पर आज जानते हैं सनातन धर्म में किन चीजों की कमी आई। सनातन धर्म में कुछ चीजों की कमी आ गई, और कोशिश करना कि ये चीजें फिर से सनातन धर्म की शोभा बन जाएं। सनातन धर्म में मस्तक बगैर तिलक का हो गया, ये कमी आ गई। मस्तक बगैर तिलक का हो गया, जिह्वा बिना मंत्र के हो गई कि नहीं हो गई। मस्तक बिना तिलक के हो गया, जिह्वा बिना मंत्र के हो गई, और शिक्षा धर्महीन हो गई। शिक्षा धर्महीन हो गई। आप लोगों को पता होगा जब हम लोगों ने पढ़ा है तो पहले क्या पढ़ाया जाता था हमें। गा माने गणेश, बुजुर्गों ने जो ही पढ़ो गा गणेश को ही कहते। पर सत्ता पे बैठे कुछ विधर्मियों ने कहा नहीं गा माने गणेश मत पढ़ाओ। क्यों। बोले में सांप्रदायिकता फैलती है। बोले फिर क्या पढ़ाएं। बोले गा माने गधा पढ़ाओ, गा गधा को। अब कोई दिक्कत नहीं है गधा पढ़े में। गा माने गणेश पढ़वे में सांप्रदायिकता, तो गा माने गधा पढ़े में कोई दिक्कत नहीं किसी को। शिक्षा धर्महीन हो गई, हाथ बिना शस्त्र के हो गया। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, घर में 2-4 लठ जरूर धरियो, 1-2 हथियार जरूर राखियो घर में। न कोनो दिन सांप कैसी फुतरी को चढ़ दीजिए। सुने बा तुम्हारी टीवी काम में आहे, ने फ्रिज काम में आहे, ने वॉशिंग मशीन काम में आहे। बिल्कुल गारंटी जानियो हमारी बात को। आज को अपन पता है काय पे ध्यान दे रहा है, मकान पे, दुकान पे, कपड़ा पे और जमीन पे। कमा ले तुम। एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा
तुम्हारा मकान छीन लिया जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा, क्या करोगे? आज अगर हाथ में माला है तो भाला भी बहुत चाहिए। अकेले माला से कुछ नहीं होने। संगे आज की स्थिति कह रही कि भाला भी रखो। तो हाथ बिना शस्त्र के हो गया, मन बिना श्रद्धा के हो गया। मन में श्रद्धा नहीं बची और तन वस्त्रहीन हो गया। संकेत में बहुत कुछ समझ लेना, तन हमारा वस्त्रहीन हो गया। क्या कह रहे हैं इस विषय पे? मन में तो बहुत कछु भरो है, पर जब बहुदत्ता की आंखें फूटी हैं आज की औलाद के लाने, तुम्हारे की आत्मा का मर गई है। तुम्हारे सर में नहीं लग रही कि मोड़ी मोड़ा कैसे कपड़ा पैर के घर से निकल रहा है। मर गई का बिल्कुल आत्मा। तुम नहीं डांट पा रहे अपनी औलाद को कि ये का कपड़ा पैर के तुम बाजार जा रहे हो। जैसा ही पैसा ज्यादा हो रहा हो, कपड़ा कम हो जा रहा है। पैसा बढ़ो और कपड़ा कम। न तो सोचो कौन अंधी दौड़ में दौड़ रहे हो तुमने। आ हुई आगे चल के हमें तो जो लग रहा है भैया, जितनी सियाने बैठे हैं, जितनो सम्मान तुमोरों ने अपने बहुदत्ता को कर लो, वो तो हमोरे नहीं कर पा रहे। आज जित तो हमोरे कर रहे सो तनक बहुत हमारी औलाद कर है, तनक बहुत। पर आगे बारी उनकी औलाद तो मुंह पे लात मार के उचक गई। ऐसे समय सुआ रहा हो, बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। तो भरोसा भगवान में रखो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि देव ऋषि नारद भगवान के यहां गए। हरस उठे मिल कृपा निकेता, बैठे आसन ऋषिन समेता। भगवान ने पास में बिठाया और नारद जी को अहंकार हो गया है, और भगवान को सब पसंद है, अहंकार पसंद है। अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश। और ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। दोनों चीज को अहंकार ने करियो रे भैया, ने पद को ने पैसा को। इतने अरे कोनो गुंडाया है ने कोनो की चलती है। गुंडा है समय। अब तुम अच्छे गुंडा को, एक कहावत है कि गुंडा है दो चीजें दुनिया में, रोटी और पानी। अब तुम अच्छे गुंडा को 3 दिन एक कमरा में बंद कर दे, न खावे दियो न पानी पी दे। पांव में पांव बेदे हैं, उठने पे कुत्तों हां कल थी। बलवान होते आदमी को समय, अपन के उनके संग 100 आदमी परमानेंट, उनके संग 200 आदमी परमानेंट, को के संग को मैया है। तो जब भीड़ काय की आए, जब भीड़ आए समय की। अब उनको समय अच्छो चल रहा है तो 10 गाड़ी आगे और 10 पीछे। तो जो दिन समय पलटी खे है तो बगलवाव नहीं चीना करे, ध्यान रखियो। अच्छों के समय देख रहे हैं हमने भी और तुमने भी।